जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है द परसेप्शन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी में परसेप्शन को स्टडी करता है उसको हम गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, और गेस्टॉल्ट इज़ बेसिकली अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब है होल, एज इन पूरे का पूरा, सारा या मुकम्मल। गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि हम बिट्स एंड पीसेस को अलग अलग प्रोसेस नहीं करते बल्कि हम उनको एज अ होल देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त आपके सामने फिगर ए और फिगर बी मौजूद हैं। फिगर ए में अगर आप सिर्फ वाइट पोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको एक वॉस नज़र आएगा, और अगर आप सिर्फ ब्लू पोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको दो फेसेस नज़र आएंगे जो साइडवेज हैं, इन प्रोफाइल हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। फिगर बी में आपको शेडेड पोर्शन जो है वो इसको हम नेकर क्यूब कहते हैं, और अगर आप इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से फोकस करें तो ये आपको जो शेडेड ग्रीन पोर्शन है कभी वो आपको फ्रंट ऑफ द बॉक्स लगेगा और कभी वो आपको बैक ऑफ द बॉक्स लगेगा। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से हमारा ब्रेन इन स्टिमुलाई की कर रहा है उसकी वजह से ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। इसी तरह ये जो पिक्चर अब आपके सामने है ये फिगर और ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है, जिस पे आप जिसके ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये भी हो सकता है कि आपको दो यंग विमेन नज़र आ रही हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर एक यंग खातून नज़र आ रही है और आपको राइट साइड के ऊपर एक ओल्ड फीमेल का फेस नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फिगर एंड ग्राउंड का। फिगर का मतलब ये है कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फिगर ए में अगर आप वाइट पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वाइट पोर्शन आपका फिगर है जो कि एक वॉल्स है, और बाकी सारा कुछ जो उसके पीछे है वो उसका बैकग्राउंड है। ब्लू पोर्शन इसका बैकग्राउंड है। इसी तरह अगर आप ब्लू पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो जो दो फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो फिगर्स हैं, और जो वाइट पोर्शन है वो उसका बैकग्राउंड है। तो ये कॉन्सेप्ट है फिगर और ग्राउंड का, और गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ साइकोलॉजी ये कहता है कि ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, फिगर और ग्राउंड, जिस वक्त हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। गेस्टॉल्ट्स जो थेरी है वो ये कहती है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग। और टॉप डाउन में ये होता है कि हम हायर लेवल नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेशंस की वजह से किसी चीज़ को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, लेकिन हम नई आने वाली इन्फॉर्मेशन को इसलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी कोई नई बुक पढ़ते हैं तो हम उसको इसलिए रीड कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग हमें ऑलरेडी आती है, अल्फ़ाबेट्स हमें ऑलरेडी पता है और हमें ऑलरेडी उनकी साउंड्स पता हैं। इसी तरह अगर आपके घर के आसपास कोई चीज़ है और कोई आपको उसका रास्ता समझाता है तो आपको फ़ौरी तौर पे इसलिए समझ आ जाता है क्योंकि आपके पास उन रास्तों की नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है। सो इसको हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो नॉलेज आपके पास मौजूद है वो नई आने वाली नॉलेज को फैसिलिटेट कर रही होती है। उसके बाद वी हैव बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसमें ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और हम छोटे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक बड़े पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई नया वर्ड आया है, आपको उसका मीनिंग नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले लेटर्स जो हैं उनको उनके ऊपर फोकस करेंगे, और फिर फाइनली आप उसका कोई ना कोई, हो सकता है आप उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करके उसका मीनिंग निकाल लें, हो सकता है कि आप डिक्शनरी से चेक करके उसका मीनिंग निकाल लें, यानी कि आपको बॉटम से ऊपर जाना है, आपको छोटे पीसेस को इकट्ठा करते हुए एक बड़े पीस तक जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिगर 4 को देखें तो ऊपर लिखा हुआ है ABCDEF और नीचे लिखा हुआ है 10 11 12 13 14। बट अगर आप 13 और बी के ऊपर फोकस करें तो ये एग्जैक्टली सेम तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है उसने हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट किया है। जहाँ पे लेटर्स हैं वहाँ हम तमाम लेटर्स को परसीव कर रहे हैं, और जहाँ पे नंबर्स हैं वहाँ हम तमाम के तमाम नंबर्स को परसीव कर रहे हैं। बेसिकली 4 रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप फिगर ए को देखें तो जो पहला रूल है वो कहता है कि अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो तो हम ऑटोमेटिकली उसको क्लोजर दे देते हैं, यानी कि ये जो 3 एंगल्स बने हुए हैं ये क्योंकि मिलके हमें एक ट्रायंगल की शेप दे रहे हैं, तो हम क्लोजर के रूल को अप्लाई करते हुए उसको एज अ ट्रायंगल ही परसीव करेंगे।
फिगर बी में हमें पेयर्स ऑफ डॉट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि दो दो पेयर्स जो हैं वो आपस में नज़दीक हैं और बाकी सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इसको हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक होती हैं उन्हें हम ऑटोमेटिकली ग्रुप कर लेते हैं। सी में हमें लाइंस नज़र आ रही हैं सर्कल्स और स्क्वायर्स की, यानी कि हम रोज़ देख रहे हैं सर्कल्स की और उसके बाद रो है स्क्वायर्स की, तो इसका मतलब ये है कि सिमिलैरिटी का लॉ ये कहता है कि हम सिमिलर चीज़ों को आपस में ग्रुप कर देते हैं। और फाइनली डी में हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है दो लाइंस के बीच में, लेकिन इसकी डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हो सकती हैं, यानी कि ये भी हो सकता है कि ये एक लेटर के लिखा हुआ है और उसकी रिफ्लेक्शन है, या लेटर एम लिखा हुआ है और उसके टॉप के ऊपर लेटर डब्ल्यू लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि रूल ऑफ सिंप्लिसिटी ये स्टेट करता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो फोकस करता है सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो हम इसको सिंपली स्क्वायर बिटवीन टू लाइन्स परसीव कर रहे हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि चीज़ों की अपेरेंट जो पोजीशन है उसके चेंज होने के बावजूद हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सेम चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूर से किसी दरख्त को देख रहे हैं तो वो आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी